यूपी के बलिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सीधे आम आदमी की तकलीफों से जुड़ी है। आज के दौर में महंगाई ने रसोई से लेकर बाजार तक सबका बजट बिगाड़ रखा है, लेकिन अब बात अंतिम संस्कार तक की पहुंच गई है। बैरिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विधायक का कहना है कि आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि इंसान का अंतिम सफर भी मुश्किल हो गया है। कफन, लकड़ी और अर्थी का सामान सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि गरीब जनता के लिए अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना भी भारी पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से अंत्योष्टि के लिए भी मदद मिलती है, उसका लाभ भी जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ महंगाई ही नहीं, जयप्रकाश अंचल ने देश भर में बढ़ते विदेशी कर्ज को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। विधायक ने सवाल उठाया कि विदेशी बैंकों से जो लाखों करोड़ों का कर्ज लिया जा रहा है वो आखिर कहां जा रहा है? क्या यह पैसा देश के विकास में लग रहा है या फिर कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? उनका दावा है कि आज देश का हर नागरिक लाखों रुपए के विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस तरह की महंगाई है और चल रही क्या असर पड़ा है इसका? कहाँ असर पड़ा? देखिए, महंगाई से पूरा प्रदेश, पूरा देश परेशान है। वो चाहे महंगाई डीजल, पेट्रोल, गैस की हो या किसानों के खेती में यूज होने वाले कृषि उपकरण हो, खाद हो, पोटाश हो, डीएपी हो या दवाइयाँ हो, ये सब महंगे हुए हैं। यहाँ तक कि हालात ऐसी हो गई है देश की कि एक तरह से आर्थिक स्थिति वीक होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है और सरकार कर के ऊपर कर जनता के ऊपर बढ़ाती जा रही है। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरह से किसानों के ऊपर, देश की जनता के ऊपर कर भी बढ़ता जा रहा है और दूसरे तरह से विदेशी कर्ज भी देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा तक लाखों रुपए का विदेशी कर्ज से दबा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो अपने देश के पुराने कल कारखाने थे, जो देश में आय के स्रोत के जो विभाग थे, जिन विभागों से सरकार के लिए धन आता था और उस धन से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अन्य विकास कार्य होते थे, उसकी स्थिति भी खराब होती जा रही, वो भी बेचे जा रहे हैं। तो फिर आप कर्जा भरेंगे कैसे? कर्जा आज तो कफन तक महंगे हो गए हैं। धूप बत्ती जो जलाने में लकड़ियां लगती हैं वो भी महंगी काफी हो गई है। तो गरीबों के लिए तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बल्कि उन्हें सरकार नहीं, वो राज प्रथा में जो लोग परेशान हुआ करते थे, आज उस तरह की हालात है। देश अगर कर्जा लिया तो उन्हें इस जनता को बताना भी चाहिए कि कर्जा हम बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए कर्जा ले रहे हैं या देश के लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए, यहाँ डेवलपमेंट के लिए। जो कर्जा क्या हो रहा है? विदेशों से वो किस लिए लिया गया? अब ये तो सरकार को अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम विदेशों से जो लाखों करोड़ रुपया जो कर्जे ले रहे हैं वो कर्जा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? कहाँ किया गया? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जा माफ करने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं या आम जनता के हित में? अब स्थिति तो ये है कि सरकार पाठशाला बंद करा रही है, मधुशाला खोलवा रही है, तो आपको 98 लाख रुपया खर्च होगा। तो जब 98 लाख 1 लाख रुपए के बदले जब दे करके कोई सामान दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो वैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए कि हमारा रुपया जब मजबूत होगा तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये तो प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं मनमोहन सिंह जी के ज़माने में कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का, उस प्रधानमंत्री की मर्यादा गिरती है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अपनी मर्यादा की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्यादा की रक्षा क्यों नहीं कर रही है कि हम रुपया को मजबूत करें? जब रुपया हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए अपने कुछ
चुनिंदा लोगों का कर्जा माफ करना सरकार को बंद करना चाहिए और राष्ट्र हित में उस धन को लगाना चाहिए या विदेशी कर्ज को ही चुकाना चाहिए। तो जिससे राष्ट्र की भला हो सके। जो गरीब व्यक्ति है अंतिम संस्कार में अर्थी सजाने में कितना बड़ी चुनौतियों का उन्हें अब सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से आपका ये एक गरीबों के लिए कांग्रेस की सरकार में एक मनरेगा योजना आई जिसको इस सरकार में नाम बदल करके जी राम जी योजना कर दिया गया। तो नाम बदल देने से गरीबों को रोटी नहीं मिलेगा। कि मनरेगा ऐसा योजना थी कि जो गरीबों तक डायरेक्ट सरकार का पैसा पहुंचता था उसके मजदूरी के एवज में। आप कह रहे हैं कि आज तो उसमें इतनी गिरावट आ गई है कि मजदूर परेशान है गांव के। और उनका स्थिति है कि रोज कमाओ, रोज राशन खरीदो, रोज खाओ। तो लगभग 30-35% आपके देश में जनता इस तरह की है कि वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को जो पैसे पाते हैं वो राशन पानी खरीदते हैं, साग सब्जी खरीदते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।